Hello everyone and welcome to Lockdown Learner. Today we are going to start with the Hackerank challenge series. So this is the first video on Hackerank challenge series and our question name is apple and orange. So this is famous question among some product based companies, mostly asked question in placement also. So let us discuss like how this question is. Okay. So इसमें जो सबसे पहले है Sam House has an apple tree and an orange tree that yield an abundance of fruit using the information given below. Okay. So मैं पिक्चर से समझाता हूँ, बाद में हम वर्ड्स पे जाएंगे. यहाँ पे क्या है, A डिस्टेंस पे एक एप्पल ट्री है और B डिस्टेंस पे एक ऑरेंज ट्री है. ओके. सो जो सैम का जो घर स्टार्ट हो रहा है वो S से स्टार्ट हो रहा है और T पे एंड है, मतलब इतने एरिया में सैम का घर है. अब क्या हो रहा है, कुछ एप्पल्स फॉल करेंगे. जो एप्पल्स सैम के घर के एरिया में फॉल करेंगे वो एप्पल्स सैम के होंगे. तो हमें ये बताना है कि कौन से एप्पल सैम के एरिया में फॉल करते हैं. जैसे सैम का एरिया 7 to 10 है. अब एक एप्पल 8 में फॉल करा 8 डिस्टेंस पे, तो 8 डिस्टेंस वाला एप्पल किसका हो गया, सैम का हो गया. ओके. सो दिस इज हाउ लाइक अ क्वेश्चन गोस. सो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ. द रेड रीजन डिनोट्स द हाउस, जो मैंने आपको बताया था, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. Assume that trees are located at single point A and B, जो मैंने आपको बताया कि ट्री A और B पॉइंट पे लोकेटेड है. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. गिवन दैट द वैल्यू ऑफ D for M apples and N oranges. Okay, determine how many apples and oranges will fall on the Sam's house. For example, Sam house between S 7 and 10. ये 7 और 10 के बीच में, मतलब इसके बीच में जो भी एप्पल ऑरेंज गिरेगा वो सैम का हो जाएगा. The apple tree is located at A equals to 4. Apple tree 4 पे है and the orange tree located 12. Okay, so there is M and N. There is 3 apples and 3 oranges. Okay, apple are thrown like apples like 2, 3, -4 unit distance from A. ओके. सो ए से इतने डिस्टेंस पे थ्रो होते हैं. सो ऑरेंजेस 3, -2 और -4 डिस्टेंस पे. एडिंग ईच एप्पल डिस्टेंस टू द पोजीशन ऑफ अ ट्री एट अ लैंड ऑफ दिस. इसमें यह है कि जो हमारा ए है ना डिस्टेंस, हम उसमें ऐड कर देंगे जो कि एप्पल में है, एप्पल ट्री में, क्योंकि जो डिस्टेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सो ए ऐड करेंगे तो हमें पता लग जाएगी एग्जैक्टली वो कहाँ पे थ्रो हुआ है. सो हमने क्या करा, सारे जो एप्पल, जितने भी एप्पल नीचे गिरे हैं सब में ए हमने ऐड कर दिया है. सो दैट्स ए डिस्टेंस हमने ऐड कर दिया है. उसके बाद क्या हुआ है, जो एप्पल हमें पता लग जाएगा बेसिकली कहाँ फॉल हुआ है ए डिस्टेंस ऐड करने के बाद सारे पूरे एरे में यूनिट डिस्टेंस के. तो 2, 3, -4 में हम 4 ऐड कर देंगे, तो 2 का हो गया लाइक वी आर 6 एंड 3 का हो गया लाइक 7 एंड -4 का हो गया 4. ओके, फ्रॉम डिस्टेंस ए. एंड ऑरेंजेस है 3, -2, -4 यूनिट डिस्टेंस. सो ऑरेंज में हम 12 ऐड कर देंगे क्योंकि बी की वैल्यू हमारी 12 है. तो हमारा फाइनल जो एरे आएगा वो ये आएगा, like we are having 6, 7 and 0 and 15, 10 and 8. अब हमारे पास है S और T है, S 7 है और 10 एंड है. तो 7 और 10 बीच में कोई लाई कर रहा है, यस 7 पे लाई कर रहा है. तो मतलब ये एक एप्पल किसका हो गया, सैम का हो गया. देन ऑरेंज में देखेंगे 7 और 10 बीच में लाई कर रहा है, यस 10 and 8. तो 2 ऑरेंजेस सैम के हो गए. तो उस हिसाब से हमें प्रिंट कराना है, लाइक 1 एप्पल सैम का हुआ है एंड 2 ऑरेंजेस हुए हैं. ओके, सो 1 and 2 हमें प्रिंट कराना है. सो लेट अस सी वन टेस्ट केस आल्सो. सो 7 and 11 सेम केस आएगा हमारा, जो हमारे डिस्टेंस होगा सैम के घर से 5 and 11 ट्रीज का डिस्टेंस होगा, 3 into एरे होंगे. तो इसमें क्या है कि जब मैंने 7 and 11 लाइक 5 and 15 ऐड करा है इसमें, सो हमें पता लग गया लाइक 3, 7 एंड देन दिस इज 6. ओके, देन 15 को इसमें मैंने ऐड करा, देन दिस इज 20 एंड देन दिस इज 9. सो यहाँ पे आप देखेंगे कि 9 वाला जो मेरे इस रेंज में लाई कर रहा है और यहाँ पे जो मेरा लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है लाइक 7 वाला. 5 + 2 = 7. अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो ये टेस्ट केस भी समझ आ गया होगा कैसी चीजें वर्क कर रही हैं. सो अगर आप यहाँ देखेंगे जो मैंने चीजें बताई हैं, अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा से देखिए, आपको पता लगेगा और ये सारे टेस्ट केसेस समझ आ जाएंगी कैसी चीजें वर्क कर रही हैं. सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को. मैंने जिस तरीके से किया है, लाइक मैंने पहले ही कर दिया है कि बेटर है कि मैं दोबारा करूँगा, आपको समझा देता हूँ पहले से ही. सो यहाँ पे मेरा यहाँ ये वाला फंक्शन था जो कि मेरे को करना था. तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक फंक्शन बना लिया एप्पल्स ऐड वाले में. मैंने क्या करा है, जो डिस्टेंस ए मेरा गिवन है वो मैंने पूरे एरे में, मतलब वेक्टर में ऐड करा दिया, फिर रिटर्न करा दिया एक वेक्टर. और फिर उसी वेक्टर में मैंने दूसरा कोई स्पेस नहीं लिया, उसी वेक्टर में उस वेक्टर की वैल्यू कॉपी करा दी. देन ऑरेंजेस के लिए मैंने बी ऐड करा है, ऐड फंक्शन मैंने इसलिए दोनों के लिए एक बना दिया. फिर मैंने रेंज वाला चेक करा है, लाइक एस एंड टी मैंने सेंड करा है एप्पल्स में. वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि ये वाला फंक्शन कि इस रेंज में लाई कर रहा है. अगर कर रहा है तो काउंट प्लस कर देगा, काउंट को रिटर्न करा देगा. तो मैंने वही काउंट डिस्प्ले करा दिया है. और सेम मैंने ऑरेंजेस के लिए करा है कि अगर ये उस दोनों ऑरेंजेस के बीच में लाई करेगा तो वो वाला पार्ट वो काउंट डिस्प्ले करा देगा.
अब मैं इसे रन करता हूँ, मेरे सबमिट ही करता हूँ मैं, तो मेरे सारे टेस्ट केसेस रन हो जाएंगे। बेटर है फंक्शन से करें, क्योंकि दो चीजें बार बार रिपीट हो रही थी, बेटर है दोनों के लिए फंक्शन बना दे, तो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी भी सही हो जाएगी और आपको एक चीज बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। ओके, सो गाइस यहाँ टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं, थोड़ा नेट स्लो है। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे टेस्ट केसेस रन हो गए हैं। ओके, यू कैन सी ऑल टेस्ट केसेस आर लाइक डन विद दैट। सो ध्यान रखें, क्वेश्चंस को देखें, समझें, फंक्शंस ज़्यादा बनाने की कोशिश करें। अगर कोई सेम काम बार बार रिपीट हो रहा है तो बेटर टू गो विद द फंक्शन। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई है तो बेटर एक बार और देखें, तब समझ आएगा क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को भी एक दो बार में क्वेश्चन समझ आया था। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट लाइक बटन।